तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिलायबल क्लासेस में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोशिका नामक चैप्टर में हम लोगों ने सेल में पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के 11 अंगों को पढ़ लिया है। कोशिका को 11 अंगों को हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके 12वें पार्ट को देखेंगे। 12वां पार्ट क्या है, तो 12वें पार्ट में जो है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला क्या होती हैं? सिलिया एंड फ्लैजेला क्या होती हैं? ये जो होती हैं ओनली एनिमल सेल, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनकी संरचना जो होती है बालनुमा संरचना होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होती है, पाई जाती हैं। देख सकते हैं इनकी जो संरचना होती है बालनुमा होती है और ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। ये क्या करती है, ये जैसे जब कोई तरल पदार्थ के रूप में वसा या प्रोटीन होती है, जब इसके कोशिका के पास आती है तो ये क्या करती है, इसी बाल के माध्यम से उसको क्या करती है, अवशोषण कर लेती है और यह गति भी प्रदान करती है। जो बाल होता है यह गति भी प्रदान करती है कोशिका को, यानी कि जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है मेल का, वो जब जाता है तो उसे गति भी प्रदान करती हैं। तो ये गति भी प्रदान करती हैं। और जो तो आप देख सकते हैं ये केवल ओनली एनिमल सेल, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालनुमा संरचना होती है। आउटर पार्ट यानी बाहरी पार्ट पर पाई जाती हैं, बाहरी सतह पर पाई जाती हैं। मोशन एंड फीडिंग, मोशन यानी गति प्रदान करती है, एंड फीडिंग यानी अवशोषण वही करती हैं, अवशोषण करती हैं। और आप देख सकते हैं जो फ्लैजेला होती है, फ्लैजेला की साइज़ थोड़ा सा बड़ी होती है और सिलिया की साइज़ जो होती है थोड़ा सा छोटी होती है, तो छोटी होती है। और आप देख सकते हैं जो 13वां इसका पार्ट है, 13वां पार्ट क्या है, लवक, यानी कि लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होती है, जैसे जंतु कोशिका में, अगर जंतु में बात करें तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इसी तरह और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका, प्लास्टिड। तो हम बात करें जैसे प्लास्टिड जो होता है हमारा है ये 3 प्रकार का होता है। जो प्लास्टिड होता है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक क्या होता है, यह पत्तियों और तना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पत्तियों और तना में पाया जाता है। और यह क्या काम करता है, तो यह भोजन का निर्माण करता है। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्तियों और तना में पाया जाता है और यह क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और जो हमारा दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, ये जड़ यानी कि मूल में पाया जाता है। यह क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है, यानी कि भोजन को इकट्ठा करता है। मतलब भोजन को इकट्ठा इसलिए करता है, यानी कि जब लॉकडाउन लगता है, जब पेड़ों में लॉकडाउन लगता है तो क्या करता है, यानी कि जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो पेड़ का भोजन नहीं बन पाता, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भोजन को संग्रहित करके धरा रहता है। तो जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या करता है, भोजन प्रदान करता है, पेड़ों को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। इसी में भोजन संग्रहित रहते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, पेड़ पौधे के। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह वर्णित लवक होता है। यह क्या करता है, रंग को प्रदान करता है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो भोजन का निर्माण करता है उसको ये रंग देने का काम करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वर्णित लवक, ये रंग प्रदान करता है। अगर हम बात करें इसमें तो रंग एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। कैरोटीन यानी गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, और चुकंदर का रंग जो होता है बीटानोन के कारण होता है। और टमाटर के रंग की बात करें तो लाइकोपेन के कारण होता है, और पीला रंग बात करें तो जेंथोफिल के कारण होता है। ये देख सकते हैं आप। आइए हम इसके कोशिका के 14वें अंग की बात करें, यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम क्या होता है, यानी कि गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम होता है यह केंद्रक में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। देख सकते हैं आप इसकी संरचना, यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोसोम की संरचना है। इसके अंदर जो होता है डीएनए आरएनए जीन भी पाया जाता है, डीएनए आरएनए जीन को एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। और जो होता है, और मानव में बात करें तो मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। जोड़े में बात की जाए तो 23 होती है, जोड़े में 23 होती है। अगर मेल में बात करूँ तो 44 + 2, फीमेल में बात करूँ तो भी 44 + 2, यानी कि ये 44 और 2 44 है मेल और फीमेल में। तो यानी कि जो मेल की संरचना होती है और फीमेल का जो स्ट्रक्चर की संरचना होती है लगभग दोनों सेम होते हैं।
सिर्फ ये जो 2 क्रोमोसोम ऊपर और 2 क्रोमोसोम नीचे दिख रहे हैं, इसी 2 की वजह से मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंगों का क्या होता है, अंतर होता है इसी 2 क्रोमोसोम के अंतर्गत। तो हम क्या कहते हैं, 44 हमारे सेम होते हैं, 44 मेल में और 44 जो फीमेल में होते हैं, क्रोमोसोम सेम होते हैं। सिर्फ इन्हीं 2 की वजह से थोड़ा सा अंतर दिखता है। जो मेल में होता है उसमें एक्स और वाई पाया जाता है, और जो फीमेल में होता है उसमें एक्स और एक्स पाए जाते हैं। अब आप लोगों को कैसे लड़का पैदा होता है और कैसे लड़की पैदा होती है, कैसे किन्नर पैदा होते हैं, ये सब आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। एक अलग से वीडियो इस चीज़ की डाली जाएगी आप लोगों के लिए। आइए हम देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर देखते हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसके जो आकार होता है वो छोटा होता है, यानी स्मॉल होता है, छोटा और गोल आकार की होती है। जो एनिमल सेल होता है छोटा और गोल आकार का होता है, और जो ये होता है प्लांट सेल होता है, इसका आकार बड़ा होता है और चौकोर होता है। इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है जो छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। और जो इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। सिर्फ जो जंतु कोशिकाओं में सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम पाया जाता है, और इसमें सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। ये 3 चीज़ केवल इसमें पाई जाती है, और ये जो 2 चीज़ें केवल इसमें पाई जाती है। और जो दोनों में पाई जाती है उसको हमने क्या किया, बीच में लिखा जो कॉमन है। आप देख सकते हो वो जो कॉमन चीज़ है वो दोनों में पाई जाती है, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। आप देख सकते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए दोनों को आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तो दोनों में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल का कार्य करती है, जो तो दोनों में पाई जाती है। और जो गाल्जी बॉडी होती है ऊर्जा का परिवहन करती है, ये भी दोनों में पाई जाती है। जो केंद्रक होता है सबका, यानी कि सभी को संभाल कर रखता है, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम जैसे, तो ये क्या होता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। और जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका का पुनर्निर्माण, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। ये मैंने देख सकते हैं एनिमल सेल और पादप कोशिका में क्या अंतर है। एक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोशिका जो होती है सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका सबसे छोटी शरीर का अंग नहीं होता है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि कोशिका जो है सबसे छोटा अंग होता है, तो कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं होता है, बल्कि ये सबसे छोटी इकाई होती है। अब आप लोग सोचते होंगे इकाई क्या होती है। इकाई का मतलब इतना समझिए कि कोई ऐसी यूनिट जो अपना कार्य क्या कर सके, अकेले पूर्ण कर सके। जैसे अगर हम बात करें, और सबसे छोटा अंग का मतलब जैसे होता है, जैसे फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, ये सब एक अंग है। ये एक अंग है, ये अपना कार्य अकेले नहीं पूर्ण कर सकते। जैसे फेफड़ा का कार्य क्या है, लंग्स का काम क्या है, जैसे हार्ट का काम है कि रक्त को पंप करना, तो वो क्या करता है, सिर्फ पंप करता है, वो सिर्फ पंप करने का कार्य करता है। लेकिन जो कोशिका यानी कि इकाई है, यानी कोशिका जो इकाई है, ये एक यूनिट, ये अपना कार्य क्या कर सकते, अकेले कर सकते हैं। यानी कोशिका के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे वह क्या करती है, ऊर्जा बना लेती है, और लाइसोसोम से पाचन कर लेती है, और गाल्जी बॉडी से ऊर्जा का परिवहन कर लेती है, सेंट्रोसोम से क्या करती है, नए कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका। यानी कि ये जो कोशिका अपना एक ओवरऑल अपना एक पूर्ण कार्य कर लेती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये सबसे छोटी क्या है, इकाई है। ना कि हम अंग कहेंगे, अंग नहीं होता, बल्कि सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। तो अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।